हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और मैं आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में हम बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और जिनमें हमने बहुत सारी जानकारियां जुटाई हैं अपने लिए। तो बच्चे, ये परसेंटेज वाला टॉपिक है, ये पूरे के पूरे अरिथमेटिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम परसेंटेज में क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है पास और फेल पर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो। तो चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपकी डेली लाइफ से है। जैसे आपने परीक्षाएं दी हैं, 10th और 12th के आप बोर्ड एग्जाम दे के आए हो, तो वहाँ पर भी आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी अपने सराउंडिंग्स में। मैं उनको समझाने की एक बार आपको कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक बच्चे को पास होना है। समझ के देखिएगा थोड़ी सी बात। एक बच्चे को पास होना है। उस बच्चे को पास होने के लिए मान लेता हूँ कि उसको x अंक मिले हैं। उसके जो प्राप्तांक हैं, उसका जो प्राप्तांक है, जो उसको मिले हुए अंक हैं, उसको जितने अंक परीक्षा में मिले हैं, जो उसको हम प्राप्तांक बोलते हैं, वो है x। और मान लो प्यारे बच्चे वो y अंक से फेल हुआ है। अगर वो फेल हुआ है तो y अंकों से फेल हो गया है, y अंकों से फेल हो गया है। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? पास करवाना है एक बच्चे को, एक बच्चे के x नंबर उसको एग्जाम में मिले हैं और वो y नंबर से फेल है, तो पास कब होगा? जब आप उसे ये y अंक और दे दोगे। अरे ऐसे ही पास होगा ना भाई। कैसे पास होगा कि x तो उसके खुद के आ गए। मान लो मैं कहूं मैं 2 नंबर से फेल हो गया, तो आप क्या कहोगे? सर 2 नंबर और ले लो तो आप पास हो जाओगे। आप कहो कि कोई बच्चा जो है कट ऑफ से 1 नंबर नीचे रह गया, इसका मतलब अगर हम उसे 1 नंबर और दे देते तो वो पास हो जाता। तो इसके x नंबर आए थे और ये y अंकों से फेल हुआ था, यानी अगर हम इसे y और दे दे तो ये पास हो जाएगा। अरे क्या मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं? क्या पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको? x और x प्लस y। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर बात बोर्ड एग्जाम्स की है तो बोर्ड एग्जाम में तो हम कितने परसेंट पे पास होते हैं? 33% पे। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि क्या सर हर क्वेश्चन को हम 33 पे पास मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की। कंपटीशन में आप समझिए कट ऑफ कहीं पे भी जा सकती है। ऐसा तो नहीं है कि 33% पे कट ऑफ जा सकती है। सीटेट के एग्जाम में जाती है, आप अगर देखते हैं तो 90 नंबर पे कट ऑफ लग जाती है उनकी। 150 का 60%, वो 150 नंबर की परीक्षा है, 60% पे हमेशा ही कट ऑफ लगती हुई आई है। लेकिन ज्यादातर परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता। बोर्ड्स एग्जाम में या जब हम स्कूलिंग कर रहे थे वहां पर क्या चीजें हो रही थी? वहां पर 33% पे हम पास थे। ये एग्जामिनर आपको एक लाइन लिख के देगा कि जो बच्चा है वो पास कितने परसेंटेज पे हो रहा है, ये आपकी जानकारी दी जाएगी। अगर ये जानकारी आपको नहीं दी गई है तो आप अपने दिमाग से नहीं मानोगे कि वो 33% पे पास होगा। ये मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मान लो एक बच्चे को x प्लस वाई अंक मिले और उसको ना 50% पास होने के लिए चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 50%। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो x प्लस वाई उसको मिले हैं ये उसके टोटल मार्क्स का 50% है, क्योंकि पास तो वो कितने पे हुआ है? x प्लस वाई पे। और आप कह रहे हो कि 50% पे पास होता है। इसका मतलब x प्लस वाई जो नंबर है वो 50% है। तो 100%, यानी अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मार्क्स परीक्षा में कितने थे या टोटल मार्क्स उस एग्जाम में कितने थे, तो आप कहोगे सर ये 50% है, तो आप इसको 100% कर दो, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 2y ये टोटल मार्क्स थे उस एग्जाम में। इस तरीके के क्वेश्चन इस पूरी लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये बात तो आप नोट कर ही लेना, साथ साथ में हम कुछ चीजें समझ के देखते हैं। मैं हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसे देखना। मैं बोलता हूं कि रमेश को, ये रमेश इनविजिबल आदमी है भाई हमारी क्लास में, ये रमेश जो है ये हमारी क्लास में खड़ा होता है। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना तो रमेश क्वेश्चन पूछता है। अब ये रमेश कौन है? ये आपकी क्लास के ना बीच में, आपके जितने भी इस चैनल पे लोग हैं उसमें ना बीच में एक बच्चा है रमेश। वो रमेश के क्वेश्चन हैं सारे। वो रमेश इनविजिबल आदमी, किसी को दिखाई नहीं देता, मिस्टर इंडिया हुआ बैठा हुआ अंदर। तो देखो रमेश को एक परीक्षा में 153 अंक मिले हैं। 153 अंक मिले हैं तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया है। 12 अंकों से फेल हो गया है
हो गया हो तो हो गया है तथा पास होने के लिए उसे 33% अंक चाहिए तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। या आपसे पूछा जाए टोटल मार्क्स कितने हैं, परीक्षा कितने अंकों की है, एक ही बात आप कर रहे हो। आप थोड़ा सा इस लैंग्वेज को ना पढ़ के देखो। मान लो आपके मोहल्ले में एक रमेश रहता है, ये आपके मोहल्ले का रमेश है। रमेश को एक परीक्षा में 153 अंक मिले हैं, 153 अंक मिले हैं, और वह 12 अंकों से फेल हो गया है। कितने अंक मिले थे उसको? 153 अंक उसको मिले थे। कितने अंकों से फेल हो गया वो? 12 अंकों से फेल हो गया। और वो कह रहा है कि उसको पास होने के लिए ना 33% अंक चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने अंक है। क्या मैं कह दूं कि ये जो रमेश है, ये जो आपके सामने रमेश लिखा है, ये 153 अंक लेके आया है और वो फेल कितने अंकों से हुआ? 12 अंकों से। इसका मतलब अगर हम उसे 12 अंक और दे दें तो वह पास हो जाएगा। पास होगा, कितने अंक आ जाएंगे? 165। 153 प्लस 12, ये अंक हो गए बच्चे 165। तो 165 अंकों पर ये बच्चा जो है ये पास हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 165 अंक हैं, ये वैल्यू तो 33% की है। अरे क्या मैं कह सकता हूं क्या ऐसा कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है? 33% की। तो अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 165 33% की वैल्यू है, तो एक परीक्षा में तो कितने अंक हो सकते हैं? मैक्सिमम 100%। तो यानी ये 165 33% की वैल्यू, मुझे वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज 33 से 5 बार, तो 5 गुना 100 बराबर 500। तो उस परीक्षा में या उस एग्जाम में टोटल कितने अंक थे? 500 अंक थे उस पूरी परीक्षा में। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। इसको हम कहते हैं बच्चे कुल अंक या मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं। आपकी मार्कशीट पे लिखाया होगा मैक्सिमम मार्क्स, और ये ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं कि एक परीक्षा में उसको इतने अंक मिले हैं। प्राप्तांक को ही हम कहते हैं, प्राप्तांक को हम कहते हैं ऑब्टेन्ड। तो बच्चों एक दो क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं इसी पे बेस्ड। एक पहला क्वेश्चन आप देखें जरा, पहला क्वेश्चन देखें आप ये वाला। इसमें लिखा है कि एक परीक्षा में रमेश, ये फिर से आ गया भाई, ध्यान रखना इस रमेश का। एक परीक्षा में रमेश को 189 अंक मिलते हैं, 189 अंक प्राप्त करता है और वह 9 अंक अधिक लेकर पास हो जाता है। आप बताइए, एक बच्चे को मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक बच्चा ना पास हो गया और पास होने से 9 अंक अधिक लेकर आया। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ एक्स वाई में आपको समझाने की कोशिश करूं, हालांकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर एक्स वाई तो समझ में नहीं आ रहा होता, एग्जाम पेपर क्लास में दिक्कत ये है कि एक्स और वाई से सवाल हो रहा है तो दिमाग में नहीं आ रही बात। आप थोड़ा सा ना दिमाग लगाने की कोशिश करें, बस एक्स और वाई तो टेम्परेरी है। यहाँ मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक बच्चे को एक्स अंक मिले, उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, या जो उसके प्राप्तांक हैं, मान लेते हैं कि उसके प्राप्तांक हैं x और वह y अंक अधिक लेकर पास होता है, y अंक अधिक लेकर पास होता है। आप मेरे को एक बात बताओ, आपको x अंक मिले थे और आपके x अंक जो हैं वो पास होने से y अंक ज़्यादा हैं, मतलब आपको y अंक फालतू मिले हैं। अगर मैं y माइनस कर दूं, समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं y अंक माइनस कर दूं तो आप केवल पास हो पाएंगे, आपके अब पास होने से ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे आपको। ध्यान रखो, फेल होने की कंडीशन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाई, और ये पास होने से ज़्यादा अंक लेने वाली जो सिचुएशन है वो आपको मैं इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन में आपको जो समझाऊंगा वहाँ पर मैं दोनों चीज़ें एक साथ लाने की कोशिश करूँगा, तो आप उसको भी ढंग से समझेंगे। प्यारे बच्चे, ये जो है, ये बच्चा जो है, जो रमेश है, वो 189 अंक लेकर आया है और 9 अंक एक्स्ट्रा लेके आ गया है। इस बच्चे के 9 अंक एक्स्ट्रा आ गए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 189 जो उसके अंक थे उसमें से 9 अंक माइनस कर दो।
क्योंकि यही तो उसके एक्स्ट्रा थे। अगर ये एक्स्ट्रा वाले अंक मैं माइनस कर दूं तो वह बच्चा 180 अंक लेकर आएगा फिर, और 180 लेकर आएगा तो केवल पास हो पाएगा। मैं लिख रहा हूं यहां केवल पास। इससे इन 189 में तो वो पास होने से ज्यादा अंक लेकर आया था, लेकिन 180 पे वह केवल पास है। और पास होने के लिए तो आपको परसेंटेज दे रखी है 45%। तो मैं ये कह सकता हूं अगली लाइन में कि 45% ये 180 के बराबर है। अगर 45% 180 के बराबर है तो 1% की वैल्यू 180 अपॉन 45%। टोटल परीक्षा में नंबर चाहिए तो 100%। आप बताइए परसेंटेज से परसेंटेज, 45 दूनी 90, 45 चौक 180, 4 गुना 100, इसका मतलब ये नंबर कितने आ गए 400। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों मिलके जब दोनों एक ही सवाल में मिलके आ जाएंगे तब ये और अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। मैं उसी क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलूंगा अभी। तो आप देखें दूसरा क्वेश्चन, और बच्चे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग जितनी भी परसेंटेज की आपने वीडियोस देखी हैं, अगर आपको कोई बुक आप नहीं पढ़ रहे हो या आपके पास कोई बुक नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से जो बुक सजेस्ट करता हूं प्यारे बच्चों को, वो एक बुक है शारदा पब्लिकेशन। उस बुक में आपको ना टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि किरण पब्लिकेशन की भी बुक ऐसी आती है जो टाइप वाइज आपको सवाल देती है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, तो आप शारदा पब्लिकेशन की बुक पढ़ें। आप मुझसे कमेंट में ये पूछ सकते हैं कि सर हम कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वो बुक है। तो बच्चों, आप जो परसेंटेज पढ़ रहे हो ना, तो पूरे लेक्चर्स देखा करो। ऐसे बीच में से कोई, वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो ना कंप्लीट टॉपिक की वीडियो रहे, कंप्लीट टाइप की वीडियो रहे। लेकिन अगर फिर भी अगर मान लो आपको कुछ सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो आप ना शुरू से देखना स्टार्ट कर दो, पूरी वीडियो देखो। हालांकि मैं कंपाइलेशन करके डलवाऊंगा इस वीडियो को, वो सारी की सारी वीडियोस परसेंटेज की एक ही साथ आ जाएंगी। वैसे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एक ही साथ देखना चाह रहे हो तो मैं इसका कंपाइलेशन कराऊंगा कि सारी की सारी वीडियोस आपको ना एक ही क्लिक पे मिल जाए। तो अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले हैं तथा वह 5 अंक से फेल हुआ है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले हैं तथा वह 5 अंक से फेल हुआ है। वह अन्य विद्यार्थी, एक और अन्य विद्यार्थी है, उसको 30% अंक मिलते हैं और वह पास होने से 20 अंक अधिक लेकर आता है। देखो प्यारे बच्चे, दोनों के दोनों सवाल मर्ज हो गए हैं। एक बच्चे को 20% अंक मिले थे और वह 5 अंक से फेल हो गया था। दूसरे वाले को 30, मैं इसको सर्कल से दिखा रहा हूं, अगले वाले को मैंने बस अंडरलाइन किया है, इसको मैं सर्कल से दिखा रहा हूं। दोनों की अलग अलग कंडीशन है, दोनों देखें आप। पहले वाली कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले हैं और वह 5 अंक से फेल हुआ है। दूसरे लाइन में कह रहा है कि एक और विद्यार्थी है, उसको 30% अंक मिले हैं और वो पास होने से 20 अंक अधिक लेकर आया है। आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं। पहली बात तो आपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि परसेंटेज डायरेक्टली अंक में नहीं जुड़ेगा। यहां पर तो हम क्या कर रहे थे, आपने देखा होगा पहले सवाल में, अगर आपने देखा है तो मैं आपके सामने लिख रहा था कि 153 अंक आए हैं, अगर उससे 12 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ऐसा ही दूसरा सवाल हमने पढ़ा कि 189 अंक आए हैं, अगर उसके 9 अंक फालतू आए हैं तो 9 अंक माइनस कर दो तो वह केवल पास हो पाएगा। ये भी हमने देख लिया। ये भी अंक थे, ये भी अंक थे, ये भी अंक हैं और ये भी अंक ही थे। 12 अंक से फेल हुआ था, तो हम डायरेक्टली प्लस या डायरेक्टली माइनस कर पा रहे थे। लेकिन जब आपके सामने प्यारे बच्चे परसेंटेज आने लग जाएगी, तो आप परसेंटेज में अंक डायरेक्टली नहीं, या मार्क्स जो है आप डायरेक्टली ऐड या डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको दोनों सिचुएशन ना पैरेलल लिख के चलनी है। देखो कैसे लिखेंगे। एक विद्यार्थी है, उसको 20% अंक मिले हैं। ये पहले वाले की सिचुएशन में लिख रहा हूं कि पहला जो बच्चा है उसको 20% अंक, 20% मार्क्स मिले हैं।
उसके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 20% हैं और वह 5 अंक से फेल हुआ है, अगर वह 5 अंकों से फेल हुआ है तो मैं उसे कह दूं कि उसे 5 अंक मिल जाएंगे तो वह पास हो जाएगा। ये कह सकता हूं क्या? आप डायरेक्टली 20 में 5 जोड़ के 25 मत लिख देना, क्योंकि ये परसेंटेज है और ये अंक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा सवाल पढ़ते समय भी। दूसरे बच्चे की तरफ चलते हैं। ये दूसरा बच्चा है, इसको 30% अंक मिले हैं और 30% अंक मिलने के बाद वह 20 अंक फालतू लेकर आया था। मतलब अगर मैं उससे 20 अंक वापस ले लूं तो वो भी केवल पास हो पाएगा, ये भी पास हो पाएगा, ये भी पास हो पाएगा। पहले बच्चे की पास होने की सिचुएशन क्या थी कि 20% मिले और 5 और मिल जाएं। दूसरे बच्चे की सिचुएशन क्या है? 30% मिले, उसमें से -20 मिले। दोनों ही बच्चे पास हो पाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि 20% प्लस 5 अंक बराबर है 30% माइनस 20 अंक के। अरे कह सकते हैं क्या? तो देखो परसेंटेज की साइड चली जाएगी और ये अंक इधर आ जाएंगे। तो माइनस का 20, मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा, माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा। तो प्लस 20 प्लस 5 25 अंक, यही बनेगा भाई। राइट साइड में क्या होगा? ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30% माइनस 20% यानी 10%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 25 वैल्यू है ये 10% के इक्विवेलेंट है। अगर मुझे मार्क्स चाहिए टोटल तो मैं 100% से मल्टीप्लाई करूंगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज, 10 से 0, 250 अंक, 250 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं या टोटल मार्क्स आप इसको बोल सकते हो, टोटल मार्क्स जो आपके आए हैं वो आपके आए हैं 250। दोनों के दोनों सवाल, जो पहले वाला सवाल था, पहला क्वेश्चन जो था और दूसरा क्वेश्चन जो था, मैंने दोनों क्वेश्चनों को मर्ज किया और एक नया क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आया कि एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीके की सिचुएशन दी जा सकती हैं। अब बच्चे के दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए। अगर वह पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सर अगर अभी तो ये क्या था, एक ही क्वेश्चन में दो सिचुएशन ऐसी थी कि एक पास था दूसरा फेल था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों ही पास हों या दोनों ही फेल हों, तब हम क्या करेंगे? हालांकि मैं इस क्वेश्चन का अभी आपको एक तरीका और बताऊंगा और वो जो तरीका होगा वो इससे थोड़ा सा छोटा होगा। मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूं। देखो जरा इधर, आप इधर थोड़ा सा देखें, आप कोशिश करें आपको समझ में आए चीजें। आप बुक से क्वेश्चन पूछा करो। आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो मेरे को लगता है या तो आपको बहुत ज़्यादा आता है या तो आपको कुछ नहीं आता। ठीक है ना? तो देखो इधर, मैं इसकी एक सिचुएशन लिखना चाहता हूं, उसका ना डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लिखना चाह रहा हूं मैं। आपको एक ही सिचुएशन में दो तरीके के बच्चे मिल सकते हैं। ठीक है ना? आपको क्या करना है? परसेंटेज का डिफरेंस अलग से निकालना है, परसेंटेज का अंतर। क्योंकि परसेंटेज तो माइनस, ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को -20% अंक मिले हो, मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना आइडियल सिचुएशन नहीं लगती है कि उसको 20% माइनस में मिले। परसेंटेज वो हमेशा आपको पॉजिटिव में देगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको 20% मिले थे और इसको 30% मिले थे। अगर एक को 20% मिले, दूसरे को 30% मिले, तो परसेंटेज का अंतर कितना? 10% का। अरे क्या एक ही बार में लिख दिया? क्या आपने कुछ नहीं आपको करना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि आपका परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, आपने देखा 10% का। अब दूसरी बात आपको लिखनी है अंकों का अंतर, अंकों का अंतर। और ये बात तो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में आपके लिए काम आएगा। ये जो अंकों का अंतर वाली सिचुएशन है ना, ये आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको सिचुएशन सिखाऊंगा उससे आपको ना बिल्कुल एक ही झटके में याद हो जाएंगी चीजें। तो देखें किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। अंकों का अंतर कैसे आएगा वो बात समझें। अगर दो बच्चे हैं और दोनों के दोनों पास हैं, या दोनों के दोनों फेल हैं, या तो एक फेल है और एक पास है। आपने देखा होगा चुंबक के दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो अगर हम साउथ पोल के पास साउथ पोल को लेके आएंगे तो एक दूसरे को दूर, एक दूसरे को रिपल्सिव सिचुएशन में लेके चलेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर लेके जाएंगे।
तो ये देखो ना, ये दोनों साउथ ही तो पोल है, साउथ पोल, मतलब दोनों की दोनों सेम चीजें अगर आ जाएंगी तो आप बीच में साइन लगाओगे माइनस का, तो दोनों की दोनों सेम चीजें तो ये भी है। लेकिन अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दूसरे के पास लेके आओगे तो एक साथ चिपकने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बच्चे सिचुएशन है ये है फेल और पास वाली, तो यहां पर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव का। अरे समझ में आ रही है? टाइम एंड डिस्टेंस में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सवाल आएगा देरी प्लस देरी, देरी और देरी, जल्दी और जल्दी, और जल्दी और देरी, तो दोनों एक जैसी चीजें माइनस, दोनों एक जैसी चीजें माइनस, दोनों अलग अलग तो प्लस। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चीजें आएंगी प्रॉफिट और प्रॉफिट के बीच में माइनस, लॉस और लॉस के बीच में माइनस, प्रॉफिट और लॉस के बीच में प्लस। मैं तीनों जगह एक ही बात कर रहा हूं, तीनों को चुंबक वाले गुण से, अगर चुंबक के गुण आपको पता है तो वहां से आप इसको याद रख सकते हो। आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आपको पहले से भी पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी भी आप जानते होंगे, बैटरी पे भी आपने देखा कि नेगेटिव वाला तार नेगेटिव वाले से मिला दोगे तो क्या होने वाला है तुम्हें पता ही है, कुछ नहीं होने वाला वहां पे। लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से मिलाओगे ना तो करंट आ जाएगा, तो ध्यान रखना। तो प्लस ये परसेंटेज का अंतर तो आप इजीली निकाल सकते हो कि 20% और 30% में अंतर कितना था, 10%। अभी अंकों के अंतर की बात चल रही थी, तो अंकों का अंतर हम कैसे निकालेंगे, अंकों का अंतर निकलेगा पास माइनस पास, फेल माइनस फेल, फेल प्लस पास। तो एक बच्चा फेल है, दूसरा बच्चा पास है। देखते हैं, उसने कहा था कि एक बच्चा 5 अंक से फेल है और एक बच्चा 20 अंक फालतू लेकर आया है, तो यानी अंकों का अंतर तो जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक फेल एक पास, तो अंक 25 अंतर आ गया। तो ये देखो ना, परसेंटेज का अंतर 10% और अंकों का अंतर 25 अंक, तो ये जो 25 वैल्यू है ये 10 के बराबर है, गुना में 100, 250। पेपर में लिखने की जरूरत थोड़ा ही है, एक लाइन का क्वेश्चन है, मात्र 10 ही सेकंड लगनी चाहिए सवाल में। लेकिन जितना मैं पहले भी बहुत बार ये बात कर चुका हूं कि जितना ज्यादा आप चीजें खोल के पढ़ोगे ना, बिल्कुल हर एक स्टेप को ना बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में। अगर चीजें इस तरीके से पढ़ी जाएंगी तो आपका जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रैक्टिस ये तय करेगी कि आप सवाल को 15 सेकंड में करोगे, 20 में करोगे, या 1 घंटा लगाओगे पूरा उसी सवाल पे। तो देखना है आगे, क्वेश्चन एक और लेके चल रहा हूं मैं सामने आपके। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आप और देखें जरा, मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं इधर, 2-3 क्वेश्चन आपको दिखा। अब मैं लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, मैं बस क्वेश्चन लिख दूंगा कि 2 बच्चे हैं, एक पास है एक फेल है, उस तरीके की सिचुएशन। पहला बच्चा है, इस बच्चे को 20% अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं बच्चे, 20% अंक मिले हैं, और ये पास होने से ये फेल हुआ है 35 अंकों से, 35 अंकों से फेल है। ये बच्चा 20% अंक लेकर आया था और यह 35 अंकों से फेल हुआ है। एक दूसरा बच्चा हमारे पास है, इस दूसरे बच्चे को मिले हैं 25% अंक और यह 10 अंकों से, यह 10 अंकों से फेल है, यह 10 अंकों से फेल है। तो आपको पूछा गया है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं आप बताओ जरा। सवाल को देखो एक बार और फिर सोच के देखो, वीडियो पॉज करो और फटाफट दोनों जो मैंने तीनों सवाल समझाया दिमाग में रिकैप करो और सवाल करके देखो। मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। क्या कह रहा है कि 20% अंक मिले, 35 से फेल हो गया, 25% अंक मिले, 10 से फेल हो गया। परसेंटेज का अंतर बता दो मेरे को, तो 5%। परसेंटेज का अंतर कितना, 5%। ये भी फेल था, ये भी फेल था, फेल और फेल के बीच में माइनस आएगा, तो 35 में से 10 माइनस करें 25, तो मैं कह सकता हूं क्या 5% की वैल्यू 25 है। अगर 5% की वैल्यू 25 है तो 1% की वैल्यू कितनी, 5। अगर 1% की वैल्यू 5 तो टोटल नंबर कितने, 100% होते हैं, तो 100% का मतलब 500। एक लाइन में हो जाएगा। पेपर में हम इस सवाल को मात्र 10 सेकंड से पहले भी कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, स्पीड आपकी तब बनेगी जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। जितनी भी बुक्स मार्केट में आती हैं उनको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले कंटेंट पूरा करेंगे। कंटेंट पूरा नहीं हुआ ना तो पेपर में सवाल नहीं होगा, ध्यान रखना। कंटेंट पे काम करना है। कंटेंट पे काम कैसे किया जाएगा कि जैसे जैसे परसेंटेज में पढ़ाता हुआ चल रहा हूं उन परसेंटेज को पढ़िए,
मैंने जो चीज़ें याद करने के लिए बोली परसेंटेज में, उनको याद कीजिए, परसेंटेज निकालना तेजी से सीखिए। उसके बाद जितनी भी टाइप्स हम पढ़ते हुए जा रहे हैं उनका जो बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं वो बेसिक नॉलेज देखिए, क्वेश्चन कीजिए। तीन लेवल पे तैयारी होती है। पहला है बेसिक्स समझना, दूसरा है उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो टीचर समझा रहा है या जो आप खुद से कर रहे हो, और उस तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डाउट पूछना। अगर आपने डाउट नहीं पूछे तो ये जो आपकी तैयारी है ना धरी की धरी रह जाएगी, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं मेरे को, रोज बोलते हैं कि मेरा मैथ्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, पेपर में जाते हैं ना हवा खराब हो जाती है। पेपर में हवा खराब होती इसलिए है उनकी क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती। उनको आता सब था, उनसे पेपर में सवाल नहीं हुए। उनको आता सब था, सर मुझे मैथ भी आता है, सर मेरे को रीजनिंग भी आती है। रीजनिंग अच्छी उसी की है जिसके 50 में से 50 नंबर आ रहे हैं। रीजनिंग अच्छी उसके बिल्कुल नहीं हो सकते जिसके 40 नंबर आ रहे हैं। मैथ अच्छा उसी का है जिसके 50 में से 45 प्लस 47, 48, 49 नंबर बन रहे हैं, वो मैथ में अच्छा हो सकता है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है मैथ में जिसके 30 नंबर आ रहे हैं। 30 हर बच्चे के आ जाएंगे, लेकिन ये चिल्लाते हुए घूमना कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, वो आपके लिए एक दुखदाई साबित हो सकता है, क्योंकि पेपर में जीएस का पार्ट ऐसा है जहां पर आप 50 में से 50 नहीं ला सकते हो। क्योंकि उसके लिए अगर ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को आते हैं जिसको पेपर में 200 में से 195 अंक मिल रहे हैं, उसके नंबर आ रहे हैं 45, 43, 47 नंबर तक आ जाते हैं जीएस में भी। लेकिन भाई उनकी तैयारी ना एक एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी होती है। ध्यान रखें, थोड़ा सा ना दिमाग लगा के सोचें कि क्या मैं मैथ्स पढ़ सकता हूं। और पहली बात, इसका दायरा बहुत छोटा है। मैं कंटेंट पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, आप उस कंटेंट को पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे काम करना चालू कीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है पूछिए, मैं मोबाइल नंबर तक दे चुका हूं आपको। आप सवाल पूछेंगे तो ही आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो सकेगी। अगर आपने डाउट नहीं पूछे, ये हर एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं मैं, अगर आपने डाउट नहीं पूछे तो आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपको और सिखाऊंगा ऐसे ही। देखो जरा इधर, एक बच्चा कह रहा है कि एक पहला बच्चा जो है वो 25% नंबर लेकर आया है, 25% अंक लेकर आया है और वह 10 अंक ज्यादा मिले हैं उसको। पास होने से 10 अंक ज्यादा मिल गए हैं उसको। एक दूसरा बच्चा है, उसको मिले हैं 35% अंक। कितने मिले हैं? 35% अंक मिले हैं और वह 35 ने उसको 30% अंक मिले हैं, उसको मिले हैं 30% अंक, और उस बच्चे को 35 अंक ज्यादा मिले हैं। क्या कह रहा है? दो बच्चे हैं हमारे सामने, एक को तो 25% अंक मिले तो 10 अंक ज्यादा ले आया, पास होने से 10 अंक ज्यादा। दूसरे वाले बच्चे को 30% अंक मिले तो वो पास होने से 35 अंक ज्यादा ले आया। तो आपसे सवाल पूछा टोटल मार्क्स कितने, तो टोटल मार्क्स का मतलब है 25 और 30, ये परसेंटेज है, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 5 का। तो 5%, ये भी पास था ये भी पास था, तो दोनों में डिफरेंस 35 में से 10 गए 25। यहां पर भी 5% वैल्यू 25 की, 1% वैल्यू 5, तो आपकी 100% वैल्यू आपके सामने आएगी 500। तो टोटल जो परीक्षा में जो नंबर थे वो कितने थे? 500 थे। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। एक क्वेश्चन और बचता है इसमें, उसको मैं यहीं पे समझाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है, उसने पूछा पास परसेंटेज बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहां तक मैक्सिमम मार्क्स वाला सब निकालना सीख जाते हैं, लेकिन बच्चा वही पूरा है जिसने कंटेंट पढ़ लिया। पास परसेंटेज पूछ लिया। पास परसेंटेज कैसे निकालें? किसी भी एक बच्चे को उठा लो, या तो इस पहले वाले बच्चे के नंबर को देखो या तो इस दूसरे वाले बच्चे के नंबर को देखो। मैं मान लो मैं इस वाले बच्चे के नंबरों को देख रहा हूं। ये पहला बच्चा है, ये कह रहा है सर 20% अंक आए थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 20% अंक आए थे और सर मैं 35 अंक से फेल हुआ था। 35 अंक से फेल हुआ था, तो अगर मैं इसे 35 अंक और दे दूं तो ये बच्चा पास हो जाएगा। अरे पास हो जाएगा ना, मैं अभी तो बताया था, पहले क्वेश्चन में समझाया कि अगर कुछ अंक मिले हैं और कुछ से फेल हुआ है तो अगर उसे वो वाले फेल वाले अंक और दे दूं तो वो पास हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 20% तो उसके आ चुके हैं। इन 35 को चेक करो, टोटल मार्क्स कितने थे? 500। तो टोटल मार्क्स में से 35 जो है वो कितना परसेंट है? 500 का कितना परसेंट है? गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 7,
तो 20 और 7 27% पे वो बच्चा पास होता है। या आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, पास परसेंटेज की जगह पूछा जा सकता है कट ऑफ परसेंटेज क्या है, तो कट ऑफ कितने परसेंट पे लगी है, 27% पे लगी है। तो आप ये वीडियो लेक्चर अगर देख रहे हो तो आप पूरा लेक्चर देखकर इस तरीके के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं वो आप मेरे को कमेंट में भी डाउट पूछ सकते हो। नहीं आपको कमेंट में पूछना है तो मैथ्स बाय आकाश शर्मा टेलीग्राम पर चैनल है, आप इस चैनल पर जाकर भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है पहले भी, तो आप उस व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हो डायरेक्टली। हालांकि वो मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो कोई बच्चा फालतू के मैसेज गुड मॉर्निंग गुड नाइट भाई ये मैसेज मत किया करो मेरे को, क्योंकि मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।